हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। की हाल है तुहाडा? आई होप कि तुम सब ठीक ठाक हो गए। स्टार्ट करते हैं आज दा कंसैप्ट जिस ਅਸੀਂ ਕਰਨ वाले हाँ पंचायत सैकटरी ਦੇ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स। गाइज यू नो कि अपकमिंग वैकेंसी च सिर्फ पंचायत सैकटरी है जिनका कि नोटिफिकेशन सानू आने वाला है, बहुत जल्दी हो सकता है, आज मिल जाए, कल मिल जाए, एक अद्धे दिन च मिल जाए, ठीक है। सो उसकी प्रैपरेशन कर लो, बाद चो ना कहना कि जिद्दां कि PSSB च साढ़े मार्क्स कटे गए, इंग्लिश थोड़ी कर लेंदे तो शायद असी 2-4 नंबर होर अच्छे स्कोर कर जाते, इंग्लिश कर लेंदे तो शायद पेपर चंगा हो जाता, इंग्लिश में सारी छड्ड आया। तो गाइज बाकी सब्जेक्ट्स से तुसी बहुत काम कर चुके हो, इंग्लिश ते भी थोड़ा जिहा काम कर लो, ठीक है जी। जे तुसी चाहते हो कि पंचायत सैकटरी की फुल फाइनल प्रैक्टिस तुसी करना चाहते हो तो तुसी ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो जिहड़ा कि शुरू हो चुका है। एज यू नो गाइज कि इस बैच में पंचायत सैकटरी के अकॉर्डिंग क्लासेस लैनी शुरू कर दी है। तुहानू डेली इस क्लास मिलता है एंड मोर ओवर इसका वैलिडिटी कितना है 4 मंथ्स। इसका वैलिडिटी कितना है 4 मंथ्स लिए ये क्लास तुहाडे नाल है। जो भी एग्जाम्स फर्दर जो भी एग्जाम्स आते जाएंगे वो तुसी उहदे अकॉर्डिंग तुहानू इस प्रैक्टिस करवाई जाऊगी, फुल सिलेबस करवाया जाऊगा। एक बार आप फुल सिलेबस करांगे एंड उस तो बाद सारे ग्रामर दी सारे सिलेबस के पर रिवीजन भी करांगे। सिर्फ एक बार सिलेबस खत्म करवा के नहीं छड्या जाऊगा, डे टू डे रूटीन लाइफ भी तुहाडे नाल टच रह जाता है ताकि तुहाडे कोई भी डाउट तुहाडे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीतियां जान, ठीक है गाइस। तो इसका कोर्स प्राइस की है 399 जे लगता है कि तुहानू पंचायत सैकटरी तुसी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, इंग्लिश दे 8 तो 10 नंबर गेन कर सकते हो तुसी आराम नाल जे प्रॉपर एक कंप्लीट बैच लगा लोगे। अगर तुहानू कोई भी डाउट है, कोई भी तुहाडी क्वेरी है तो इस परफेक्शन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। तो इस नंबर ते गिवन नंबर ते कांटेक्ट जरूर करो, ठीक है। तुहाडा कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है आने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड तो ये दूरी हो जाऊगी। जे तुसी PSPCL मेन्स की प्रैपरेशन कर रहे हो तो उनके भी प्रॉब्लम तुहाडी सॉल्व हो जाऊगी, इंग्लिश उहदे च भी कर लूगी। करना की है तुसी प्ले स्टोर ते जाके ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, रुपिंदर सिद्धू अकैडमी। ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो जी, उत्थे जाके तुहानू ये बैच दिख जूगा। इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बहुत जेन्युइन कॉस्ट है। तो इसमें ज्वाइन करो। आई सुजेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि इस बैच में ज्वाइन कर लो। जे जिन्होंने ये बैच ज्वाइन कर रखा है उन्होंने हले तक कई ने इस WhatsApp पे मैसेज नहीं किया तो WhatsApp पे मैसेज जरूर करो, अपनी एडमिशन का स्क्रीनशॉट जरूर भेजो। तुहानू एक ग्रुप च ऐड किया जाऊगा, उस ग्रुप च तुहानू PDF प्रोवाइड किए जाते हैं, सारा कंटेंट दिता जाता है सो दैट कि तुसी हार्ड कॉपीज निकाल के फर्दर यूज वास्ते अपने कोल रख पाओ, उन्होंने जिन्ने बारी चाहो तुसी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है गाइस। तो चलो अगर असीं गल करिए नेक्स्ट पंचायत सैकटरी का सिलेबस वाइज तुहानू सबनू पता ही होगा कि इंग्लिश के सिलेबस की कुछ आना है। कॉम्प्रीहेंशन आएगा, प्रेसिस एंड उस तो बाद देखो 15 नंबर की इंग्लिश रहेगी। 15 नंबर चो हुण नहीं पता भी ये चीज़ां आउणगियां कि नहीं आउणगियां, बट जिहड़ी चीज़ आनी है वो देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। अगर मैं गल करा वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछला पेपर जो उठा के देखो, पिछले साल वाला पेपर उठा के देखोगे तो उस तो सब तो ज्यादा काम किथे किया गया सी वोकैबुलरी एंड इडियम फ्रेजेस पे। काफी क्वेश्चन इन्हां विचों बने सी, तो आपां कोशिश करते हैं कि इडियम एंड फ्रेजेस की अज क्लास कंटिन्यू करिए। तो गाइस इस परफेक्शन बैच तुहानू वोकैबुलरी भी मिलेगी, इडियम फ्रेजेस भी मिलेगी, टेंसेस जेड़ा कि PSSB का फेवरेट टॉपिक है उन्होंने भी करवाया जाऊगा। हर एक तरह का पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन भी तुहानू प्रैक्टिस करवाया जाऊगा कि किद्दां एक सेंटेंस तुसी एडजेक्टिव सर्च कर सकते हो, जिवें PSSB च पूछा गया सीगा कि केड़ा वर्ड एडजेक्टिव आपां गलत कर रहे सी, तो इदां दी मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, बहुत सौखे क्वेश्चन होंगे, बहुत सौखे तरीके नाल तुसी सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन साडी स्क्रीन ते है। चलो, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज। इडियम फ्रेज का जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग उन्होंने दसना है। आई पुल अ लॉन्ग फेस व्हेन माई मदर स्कोल्ड्स मी। मैं बई जदों मेरी मदर मैनू स्कोल्ड करते हैं, स्कोल्ड मतलब जदों मेरी मदर मैनू डांटते हैं, रेब्यूक करते हैं, उदों मैं की बनाना हाँ, मैं मुंह लटका लेना हाँ। पुल मतलब खिंचना, मैं अपने फेस नू लटका लेना है, मैं मुंह बना लेना हाँ। पुल अ फेस एक इंपॉर्टेंट ईडियम है जिसका मतलब की हुंदा गुस्सा हो जाना। नहीं, गुस्सा तो मदर होई पई है, गुस्से मदर डांट रही है, आपां किवें गुस्सा हो सकते हैं दसो? घरों थोड़ी ना निकलना आपां। ग्लूमी मतलब सैड, मैं की हो जाना सैड हो जाना। बॉयंट वर्ड का मतलब की हुंदा है जदों आपां कोई चीज बाय करते हाँ, इहदा लिंक याद करो, इहनू याद करो सौखे तरीके नाल। जदों आपां कोई चीज बाय करते हाँ, जदों मान लो अपनी आंटी आपां नूं कोई चीज बाय करके दिंदी है तो आपां की हो जाने बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाने, बहुत ज्यादा खुश हो जाने, ठीक है। हुण मदर डांट रही है, आपां खुश तो हो ही नहीं सकते, आ भी ऑप्शन कट दो।
आ भी ऑप्शन कटेगी, आ भी ऑप्शन कटेगी। बिकम इमोशनल, इमोशनल हो जाने नहीं, बिल्कुल नहीं। जदों साडी मदर सानू डांटदी है, मैनू डांटदी है, तो मैं की कर सकदा, आई पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब मैं की हो जाना हाँ, मैं ग्लूमी हो जाना हाँ, मैं सैड हो जाना हाँ, मैं पैसिव हो जाना हाँ। बिल्कुल ऐदा ही हुंदा है। मूंह बना लेंदे हाँ जदों सानू कोई डांटदा है, डेफिनेटली मूंह बनाने तो सानू बहुत चंगी तरह आउंदे है, काम असीं कोई करदे नहीं हाँ। चलो, आई एम इन रैप्चर अबाउट ओवर माई फर्स्ट विजिट टू शिमला। ईडियम बाद चो करते हैं, एक ग्रामर का रूल समझो। टू प्रपोजिशन, जदों भी तुहाडा कोई डेस्टिनेशन है, एनी डेस्टिनेशन, तुहाडा मान लो कोई भी डेस्टिनेशन है, तुसी किथे भी जाना चाहते हो, तो भाई तुसी हमेशा टू प्रपोजिशन लगाओगे। आई एम गोइंग टू बैंक, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू मार्केट, कोई भी तुहाडा डेस्टिनेशन है, ठीक है। चलो, रैप्चर वर्ड नाल या तो अबाउट प्रपोजिशन लगती है या फिर ओवर, दोनों का मीनिंग सेम है। हुण असीं गल करिए इन रैप्चर्स। इन रैप्चर्स एक ईडियम है जिसका मतलब की हुंदा है, इन रैप्चर का मतलब हुंदा है मैं नर्वस हो जाना हाँ, नर्वस हाँ, मेरी फर्स्ट विजिट नूं लैके शिमला में जा रहा पहली बारी, इस करके मैं नर्वस हाँ नहीं। मैं वरीड हाँ, परेशान हाँ नहीं। मैं चीयरफुल हाँ, हैप्पी हाँ नहीं। इनका मतलब हुंदा है वेरी एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हाँ, बहुत ज्यादा जोश है मेरे अंदर। एंथुसियास्टिक हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम शिमला विजिट कर रहा हाँ, ठीक है जी। इन रैप्चर मतलब वेरी एंथुसियास्टिक, इन रैप्चर वेरी एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट वन, पॉलिटिशियन ऑफन डोंट अंडरस्टैंड। पॉलिटिशियन अक्सर, अक्सर हुण गाइस एक ग्रामर दा रूल भी सुन लो नाल। अगर मैं गल करा ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। ऑफन वर्ड नाल मैक्सिमम केड़ा टेंस दिता जांदा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% प्रेजेंट सिंपल टेंस दिता जांदा है। केड़ा टेंस दिता जांदा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हुण जिहड़ी ये गल लिखी हुई है पॉलिटिशियंस ऑफन डोंट अंडरस्टैंड, एक केड़ा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। क्यों? क्योंकि इत्थे फैक्ट की गल की गई है, फैक्ट है, रियलिटी है। जदों असीं किसी सच्चाई दी, किसी रियलिटी दी या असीं हैबिट की गल करते हाँ, तो केड़ा टेंस लगाने असीं हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाने। फर्स्ट वर्ब नेगेटिव बनाने लई डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। पॉलिटिशियंस ऑफन डोंट अंडरस्टैंड, अक्सर नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑफ द व्यूज ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट। हुण मैन इन द स्ट्रीट भी जिहड़ा आदमी गली च खड़ा होंदा है उनके व्यूज नूं नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब पुअर पर्सन, गरीब पर्सन, रिच पर्सन नहीं। स्लगिश, स्लगिश पर्सन का की मतलब है, स्लगिश मतलब होता है लेजी, लेजी, इनएक्टिव, पैसिव, लेथार्जिक। लेथार्जिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तुहानू सिनोनिम या एंटोनिम च पूछा जा सकता है। लेथार्जिक मतलब सुस्तू, बहुत ज्यादा इनएक्टिव, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार्स लगा दो। चलो हुण बचा ऑर्डिनरी पर्सन, इनका आंसर आऊगा ऑर्डिनरी पर्सन। साधारण मैन इन द स्ट्रीट, गली में मान लो कोई भी आदमी घूम रहा तो साडे लिए एक ऑर्डिनरी मैन है, मतलब वो की है साडे वास्ते मैंगो पीपल। मैंगो पीपल मतलब आम आदमी, आम आदमी। मैंगो पीपल मतलब आम आदमी। भाई मैंगो पीपल को कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता, खास करके कि पॉलिटिशियन वो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते उन्होंने व्यूज। मैन इन द स्ट्रीट मतलब ऑर्डिनरी मैन, मैंगो पीपल आम लोग। मैंगो पीपल मतलब आम लोग, याद रहेगा जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। He spent thousands on security cameras to deter shoplifters. Deter का मतलब की होता है रोकना, रोकना किसी चीज नू, ठीक है। हाँ जी, रुकावट डालना। चलो ही स्पेंड, उन्हें खर्चे बहुत थाउजेंड रुपीज, काफी सारे थाउजेंड रुपीज पैसे खर्चे उन्हें किस चीज से? सिक्योरिटी कैमरास से। क्यों? कि रोकने लई किनू? शॉपलिफ्टर्स नू। शॉपलिफ्टर मतलब लिफ्ट मतलब की होता है? लिफ्ट करना, चक लेना। शॉपलिफ्टर्स की होता है? जेड़े शॉप नू चक लेंदे हन? नहीं। अ शॉपलिफ्टर, अ शॉपलिफ्टर एक ईडियम है जिसका मतलब हुंदा है डेली विजिटर। नहीं, डेली विजिटर वास्ते थोड़ा ना कैमरे लगाएंगे, जदों कोई खरीदन आंदा उन्हां वास्ते भी कैमरे नहीं लगाए जाते, स्मगलर्स वास्ते भी कोई कैमरास नहीं लगाए जा रहे। बट जदों एक थीव्स इन गाइस ऑफ कस्टमर्स, जदों चोर आ जांदा, किन्ने पेस च आंदा है? किन्ने पेस च आंदा है? कस्टमर दे रूप च हुंदा चोर है, बट कस्टमर बन के आंदा है तो कोशिश करदा चोरी करदी, ओनू की कहंदा है? शॉपलिफ्टर। अ शॉपलिफ्टर मतलब
ऐसा चोर जो कस्टमर के रूप विच आउंदा है चोरी करन लई। ओके है जी। चलो नेक्स्ट वर्ड, he was received by his friends, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ with open arms। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਾਜੂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂਭਣ ਆਪੇ ਸਾਂਭਣ। ਠੀਕ ਹੈ, he was received, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ with open arms। मतलब कि ठंडा स्वागत नहीं, स्लोली स्वागत नहीं, कैजुअली नो, की आएगा वार्मली। विद ओपन आर्म्स मतलब वार्म वेलकम, वार्म वेलकम, निग्गा स्वागत करते हैं ना आप जो कोई घर आंदा अपने। तो जे किते अपना फेवरेट पर्सन आ गया फिर तो जमा ही मतलब ओपन कर करके आर्म्स उन्हें मिलते हैं। चलो नेक्स्ट, माई फ्रेंड कम्स टू मी, मेरा फ्रेंड मेरे को आउंदा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा हुआ है, फर्स्ट वर्ब एस लगा रखा है। माई फ्रेंड कम्स टू मी एवरी नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का मतलब की होता है ऑफन, ऑफन का मतलब की होता है अक्सर, ऑफन का मतलब की होता है अक्सर नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा बिल्कुल नहीं, नेवर मतलब कदे भी नहीं, नहीं ਤਾਂ मतलब क्या होगा समटाइम्स। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कदे कदे, समटाइम्स। होर इनका इंपॉर्टेंट वर्ड की है एट टाइम्स। एट टाइम्स एक काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, हो सकता है पूछा जाए सिनोनिम्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। एक होर वर्ड लगा लो इनका एट टाइम्स, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। एक होर वर्ड है दैट इज स्पोरेडिकली, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोकैब वर्ड ਨੂੰ नोट कर लो। स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली मतलब इरेगुलरली, की बोलते हैं इरेगुलरली, मतलब कोई चीज रेगुलर नहीं होती, इरेगुलरली। ठीक है, क्लियर। ये सारे इनके सिनोनिम्स है, इन्होंने नोट करते चलना। तुहानू इस दा मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तुहानू इस दा मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तुहानू इस दा मीनिंग भी पूछा जा सकता है। क्लियर। एक होर नोट कर लो इसका, नाउ एंड देन, कदे कदे, नाउ एंड देन, कदे कदे, ये सारे का मतलब होता है समटाइम्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण हैज बीन इन द ब्लूज। किरण किस च है, इन द ब्लूज फॉर द लास्ट सेवरल वीक। गाइस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दसा ग्रामर का रूल, जो असीं गल करते हैं सिंस फॉर दी, अगर तो तुहानू आऊगा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तो फिर असीं लगावांगे हमेशा सिंस। बाकी तुसीं टेंसेस की क्लास च कीता ही होगा, वाला कंसेप्ट तुहानू बहुत अच्छी तरह समझाया है, क्योंकि एग्जामिनर हुण PPPLS बीच भी सिंस फॉर दे रिलेटेड क्वेश्चन आया सी, जिन्हें रूल किए हुए से अच्छी तरह उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं आई सी। ठीक है, जे इत्थे आऊगा फॉर द लास्ट वीक, जे इत्थे आऊगा द लास्ट वीक तो फिर असीं फॉर लगावांगे, जे इत्थे लास्ट वीक आऊगा तो असीं सिंस लगावांगे। क्लियर, रूल क्लियर है ग्रामर का। चलो हुण करदे आं पहली, किरण हैज बीन इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब की हुंदा है लोनली, पिछले कई हफ्तों तो वो लोनली है, अनवेल बीमार है, जेलस है, जेलस होने का तो कोई मतलब भी नहीं है, बचा की डिप्रेस्ड, वो काफी हफ्तों तो की चल रही है, अपसेट चल रही है, डिप्रेस्ड है। ठीक है, काफी वीक्स तो वो की है, अपसेट है, डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेस्ड है। चलो, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइड फ्रेंड। सानू अपने आप को गार्ड करना चाहिए, किंदे अगेंस्ट बचाना चाहिए, किंदे अगेंस्ट, ग्रीन आइड फ्रेंड। ग्रीन आइड फ्रेंड क्या होता है, हैंडसम नहीं। एक चीज होर, बॉयजली हैंडसम यूज करते हैं, बॉयजली हैंडसम यूज करते हैं, गर्ल्स ਲਈ ब्यूटीफुल यूज करते हैं, ये कभी भी गर्ल्स ਲਈ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगों इनू हैंडसम नहीं बोलते, बोलन भी सही बोलो जी, इनू हैंडसम नहीं बोलिया जाता, इनू हैंडसम बोलिया जाता है, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम। ठीक है जी, कभी भी हैंडसम नहीं बोलते, हैंडसम नहीं बोलना, इनू गलत हो जाएगा। रिच नहीं हो सकता, रिच फ्रेंड तो आप दूर क्यों रवांगे भाई, ਜਿਹੜਾ ਰਿਚ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਕਲੇਵਰ ਚਲਾਕ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੈਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੇਵਰ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੈਲਸ। ग्रीन आइड फ्रेंड ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ।
ग्रीन आइड फ्रेंड मतलब जेलस पर्सन। चलो नेक्स्ट वन, he works by fits and starts, he works by fits and starts। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਨ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ मतलब पूरे जोश नाल, एंथुसियाज्म नाल नहीं, एंथुसियास्टिकली, ये दोनों तो आपस में सिनोनिम हो गए, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, सी, दैट इज इरेगुलरली। देखो इरेगुलर हो गया, फिट हाँ तो काम स्टार्ट कर दिने हाँ, अनफिट ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 24/7 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਇਰਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਪੋਰੈਡਿਕਲੀ। ਸਪੋਰੈਡਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੋਰੈਡਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ what he was saying। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। he was only, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, talking through his hat। talking through his hat ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ignorantly, ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, continuously ਨਹੀਂ, talking fast, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, but he was talking nonsense। talk through his hat, टॉक थ्रो हिज हैट मतलब ਹੁੰਦਾ कुछ भी नॉनसेंस बोले लेना, कल सिर ते हैट रख लेना, उस तो बाद बोले जाना सेंसलेस कुछ भी बोले जाना, बेसलेस कुछ भी बिना मतलब तो बोले जाना। ठीक है जी, ओके समझ आया जी। टॉक थ्रो हिज हैट मतलब टॉक नॉनसेंस, कुछ भी बेतुकी गलबात करनी। ओके तो गाइस ये सी साडी अज दी क्लास से ईडियम्स। पंचायत सैक्रेटरी विच ईडियम वोकैबुलरी का पूरा रोल रहेगा, बट ये नहीं है कि कुछ भी कर लो, नहीं, इंपॉर्टेंट वाली ही करनी है जो सानू लगता है कि साडे लई इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच विच डेफिनेटली तुहानू इस दी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, वोकैबुलरी, ईडियम, फ्रेजेस, ग्रामर, सिलेबस करांगे, नाल रिवीजन भी करांगे। दिस बैच इज मस्ट फॉर यू गाइस। इहदी अमाउंट कुछ भी नहीं है, तुहानू पे करके खुद नू भी लगेगा भी ठीक है जी सानू बहुत अच्छे तरीके दी लैवल दी इंग्लिश करवा दी है। आने वाले हर एक एग्जाम नू ध्यान च रख के मैं इस क्लास दे रही हाँ, तो 100% तुहानू परफेक्शन मिलेगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी इस नंबर ते तुसी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। जिन्हें स्टूडेंट ने एनरोल कर चुके ने बैच, हाले तक व्हाट्सएप नहीं किया तो गाइस इस नंबर ते अपनी एडमिशन का स्क्रीनशॉट जरूर भेजो, तुहानू ग्रुप च पाया जाऊगा, तुहानू ग्रुप विच ही पीडीएफ्स मिलेंगे सो दैट कि उन्हें तुसी हार्ड कॉपीज अपने तक रख पाओ। ओके गाइस, तो चलो आज दे सैशन च इन्ना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास च। बाय बाय, टेक केयर, stay blessed, keep smiling, and see you in the next session. Bye bye.